नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में कार बनाने वाली कंपनी जैसे कि हुंडई और किया, इन दोनों का इन्होंने नाम लिया है। और उन्होंने भी कहा है कि मुझे नाम लेने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। उन्होंने भी यही कहा है। तो उन्होंने कहा कि हुंडई और किया से भारत का बड़ा नुकसान हो रहा है और हुंडई और किया भारत को सालाना कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर रही हैं ट्रेड डेफिसिट के रूप में। तो अब ये क्या एग्जैक्टली वो कहना चाह रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। हो सकता है आप सोच रहे होंगे Hyundai किया तो ऐसी कंपनी है जो कि भारत में गाड़ी बना रही है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं, तो फिर पीयूष गोयल जी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। इसी पे उन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रीज पर भी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि हमें साउथ कोरिया और जापान से कुछ सीखना चाहिए। वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं वो किस प्रकार से नेशनल स्पिरिट पर रन करती हैं, जो कि इंडियन कंपनीज में मिसिंग है। तो क्या वो एग्जैक्टली कह रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। तो आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। साउथ कोरिया Hyundai एंड किया कॉस्ट इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ट्रेड डेफिसिट, सेड पीयूष गोयल। तो न्यूज में एग्जैक्टली क्या है दोस्तों, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी। इन्होंने कहा है कि जो कोरियन ऑटो मेजर्स हैं, ऑटो जाइंट्स हैं रादर, Hyundai और किया, ये इंडिया को सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवाते हैं ट्रेड डेफिसिट में। और इसके पीछे कारण है कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में, उसको ये मिसयूज कर रहे हैं। दोस्तों, श्री पीयूष गोयल जी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग में बोल रहे थे और उसी पे उन्होंने ये अपने व्यू पॉइंट्स रखे हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, इन कंपनी को इनडिस्क्रिमिनेटली इंपोर्ट करना अलाउ कर रही है। तो किस एफटीए की बात हो रही है दोस्तों, एक्चुअली इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है। तो इसी पे पीयूष गोयल जी ने देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, $500 बिलियन के बदले में इंडिया सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सह रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या दोस्तों, आप देख सकते हैं 2021 के दिसंबर की ये न्यूज है। तो Hyundai ने कहा था कि हम इंडिया में $530 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 6 ईवी प्लांट्स लगाएंगे भारत में 2028 तक। दोस्तों, ये कोई इन्वेस्टमेंट है ना। इसका टाइमलाइन भी आप देखें 7 साल का है और क्वांटम भी देखें $530 मिलियन का है। बदले में आपको इंडिया जैसी मार्केट का एक्सेस मिला हुआ है। तो इसी के तरफ उन्होंने इशारा किया जब कहा कि $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत तुच्छ इन्वेस्टमेंट है जो भारत में हो रहा है, उसके बदले में इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि Hyundai और किया, इनसे उम्मीद की गई थी कि आने वाले टाइम में जो कंपोनेंट्स हैं वो इंपोर्ट करवाना कम करेंगे और धीरे धीरे जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं वो भारत में ही बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन Hyundai और किया ने ऐसा नहीं किया। स्पेशली Hyundai, जो कि काफी टाइम से भारत में ऑपरेट कर रही है, वो अब तक अगर देखें तो इंडिजिनस कंपोनेंट्स बनाना शुरू नहीं कर रही। काफी कंपोनेंट्स अभी भी इंपोर्ट होते हैं और इस वजह से भारत को सालाना ट्रेड डेफिसिट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो कोरियन ऑटो इंडस्ट्री, उन्होंने साफ साफ कहा, Hyundai और किया लैगार्ड्स हैं, यानी कि ये स्पेशली जो एफटीए के अंतर्गत ये जो मिसयूज कर सकते थे, ये वो मिसयूज कर रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की और कहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज को कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए, आइए आपको मैं बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि इंडियन बिजनेसेस कोरिया में, जापान में गवर्नमेंट से चैलेंज फेस नहीं करते, वो चैलेंज फेस करते हैं इंडस्ट्री लॉबी से, जो कि नेशनलिस्टिक स्पिरिट पर रन करती है। क्या मतलब है इसका, बताता हूं आपको। तो उन्हीं के शब्द हैं, उसी शब्द में मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, कोरियन एंड जापानीज गवर्नमेंट इंडिया को स्टील एक्सपोर्ट करने से बिल्कुल भी नहीं रोकती। इंडिया में सस्ता स्टील है, इंडिया, कोरिया और जापान कंज्यूमर है, फिर भी इंडियन स्टील जापान, कोरिया नहीं जाता। क्या गवर्नमेंट कोई बैरियर लगा के रखी है? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम एक टन ऑफ स्टील, नॉट इवन अ टन ऑफ स्टील, वी कैन सेल इन दीज कंट्रीज ड्यू टू देयर हाई नेशनलिस्ट स्पिरिट। तो इस पर क्या मतलब है आपको बताता हूं मैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इंडियन कंपनीज अगर 10 पैसा भी कहीं से बचा सकती हैं तो वो हैप्पीली इंपोर्ट कर लेती हैं, कहीं से भी, किसी से भी। उन्होंने स्पेशली चाइना की बात की। उन्होंने कहा कि हम चाइना से हैप्पीली इंपोर्ट कर लेते हैं अगर 2% का प्रॉफिट हो जाए। अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन जरा सा भी बढ़ता है तो इंडियन इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करवा लेते हैं। लेकिन कोरिया और जापान के साथ ऐसा नहीं है। वो $100 ज्यादा महंगा पर टन ऑफ स्टील
पे करने को तैयार हैं, लेकिन अपना जो ट्रेडिशनल सप्लायर है उसका साथ नहीं छोड़ते। वो इंडिया से सस्ते में स्टील नहीं खरीदते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल सप्लायर, उनका जो कोरियन एंड जापानीज कंपनी जो उनको भले महंगा स्टील दे रही है, वो वहां से स्टील लेने के लिए तैयार रहते हैं और उनसे वो स्टील लेते भी हैं। तो यहां पे उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से इंडियन फर्म्स कोरियन और जापानीज मार्केट को टैप नहीं कर पा रही है, वहां पे सप्लायर नहीं बन पा रही है, और इसके पीछे कारण सरकार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम जापानीज गवर्नमेंट को, कोरियन गवर्नमेंट को भी हम इंगेज करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे आप इंडियन कंपनीज के लिए क्यों नहीं यहाँ पे ऑपरेट कर पा रही, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो वो गवर्नमेंट साफ साफ कह देती है हम तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा के रखे हैं, अब कोई उनके सामान नहीं लेना चाह रहा तो हम क्या करें। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो एक बैरियर है, और ये बैरियर टू ट्रेड ना तो टैरिफ बैरियर है, ये एक प्रकार का नेशनलिस्टिक बैरियर है। तो दोस्तों इसके उन्होंने तारीफ की है, उन्होंने कहा कि ये नेशनलिस्टिक स्पिरिट इंडियन इंडस्ट्रीज को भी सीखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां से आपको लेक्चर पीडीएफ भी मिल जाएंगे। इसके सिवा स्कोर बूस्टर सीरीज हम रन कर रहे हैं। 1 साल की कोचिंग फॉर यूपीएससी सीएससी आपको मिलती है 29,999 रुपए में, जिसमें आपको जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट के कोर्स, हिंदी इंग्लिश के कोर्सेज, सुपर टीचर्स के द्वारा बनाए गए कोर्सेज भी मिलते हैं। सब कुछ मिलता है केवल 29,999 रुपए में। बाकी आप मुझसे 10:30 बजे और 3:30 बजे दोनों टाइम पे जुड़ सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।